देवभूमि उत्तराखंड, अध्यात्म की धरती और गंगा किनारे बसता वो शहर जहां दुनिया भर से लोग शांति ढूंढने आते हैं। लेकिन इसी पवित्र माहौल के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों को चौंका भी दिया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। ये मामला सामने आया है ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला इलाके से, जहां गंगा किनारे एक पर्यटक कुछ ऐसा करता दिखा जिसे देखकर स्थानीय लोग भड़क गए। वीडियो में जो दिखता है वो सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि अब पर्यटन के नाम पर पवित्र स्थलों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं लोग। सोचिए, सामने बह रही है आस्था की प्रतीक पावन धारा, गंगा के तट पर खड़े हैं कुछ स्थानीय युवक और अचानक उनकी नजर पड़ती है एक ऐसे दृश्य पर जिसने माहौल बदल दिया। एक पर्यटक आराम से खड़ा है, हाथ में बियर का केन और गंगा किनारे ही शराब पी रहा है। जैसे ये दृश्य स्थानीय युवकों ने देखा, उन्होंने तुरंत उसे टोक दिया। युवकों ने कहा, भाई ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये माँ गंगा का तट है, यहाँ आस्था है, श्रद्धा है और यहाँ शराब पीना ठीक नहीं। लेकिन इसके बाद जो जवाब मिला उसने सबको हैरान कर दिया। पर्यटक ने सफाई देते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं गंगा जी के पास खड़ा हूँ। अब जरा कल्पना कीजिए उस पल की, आंखों के सामने विशाल गंगा बह रही हो, चारों तरफ घाट, मंदिर और श्रद्धालु हो और कोई कह दे कि उसे पता ही नहीं था कि वो गंगा किनारे है। स्थानीय युवाओं को ये जवाब थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है। यहाँ आकर लोग पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं और आप यहाँ बियर पी रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक बात अच्छी भी रही, बहस बड़ी जरूर, लेकिन माहौल बिगड़ा नहीं। स्थानीय युवक अंकित गुप्ता और उनके साथियों ने संयम रखा और पर्यटक को समझाया कि देवभूमि में कुछ मर्यादा होती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक उसे डांटने के बजाय समझा रहे हैं और धीरे धीरे पर्यटक भी अपनी गलती मानने लगता है। कुछ देर बाद पर्यटक ने कहा, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद युवकों ने उसे बियर का खाली केन लिया और उसे कहा कि इसे यहाँ वहाँ फेंकना भी गलत है, इसे जेब में रखो और यहाँ से चले जाओ। पर्यटक ने चुपचाप केन जेब में रखा और वहां से वापस चला गया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं स्थानीय युवकों ने बहुत सही किया, क्योंकि धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पर्यटन बढ़ने के साथ साथ लोगों को पहले से जानकारी देना भी जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं न हो। लेकिन एक बात पर ज्यादातर लोग सहमत नजर आ रही हैं कि गंगा के तट पर शराब पीना बिल्कुल गलत है और ये घटना एक तरह से चेतावनी भी है उन सभी लोगों के लिए जो घूमने तो आते हैं, लेकिन जगह की संस्कृति और आस्था को समझने की कोशिश नहीं करते। दरअसल लक्ष्मण झूला और उसके आसपास का इलाका सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यहाँ दुनिया भर से लोग योग सीखने आते हैं, ध्यान करने आते हैं और गंगा किनारे सुकून तलाशते हैं। इसी वजह से क्षेत्र में शराब और मांसाहार को लेकर सख्त नियम भी है। कई जगह साफ साफ बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ शराब पीना या गंदगी फैलाना मना है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो सवालों को खड़े कर देती है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं, आस्था भी बहती है। यहाँ हर नदी, हर मंदिर, हर घाट लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। गंगा तो सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों लोगों के लिए माँ का रूप भी है। और शायद इसी वजह से जब किसी को गंगा किनारे ऐसी हरकत करते देखा जाता है तो लोगों की भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है। लेकिन इस घटना में एक बात सकारात्मक भी है कि युवकों ने गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि समझाकर बात खत्म कर दी। जानकारी के मुताबिक ये पर्यटक दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि उसकी पहचान आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या पर्यटन स्थलों पर जागरूकता की सख्ती दोनों बढ़ाने की जरूरत है। दरअसल ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, ये उस बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करता है कि क्या तेजी से बढ़ते पर्यटन के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं को बचाना चुनौती बनता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ ऐसे स्थानों की पवित्रता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात ये रही कि मामला यही शांत हो गया। पर्यटक ने अपनी गलती मान ली और स्थानीय युवाओं ने भी समझदारी दिखाई। लेकिन इस वीडियो ने एक संदेश जरूर दे दिया कि अगर आप देवभूमि आ रहे हैं तो सिर्फ प्रकृति का आनंद लेने नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और आस्था का सम्मान करने भी आइए। क्योंकि यहाँ सिर्फ नदी नहीं बहती, यहाँ विश्वास बहता है। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या धार्मिक स्थलों पर नियमों को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए? क्या पर्यटकों को पहले से जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही लोग ऐसी बातों को गंभीरता से लेते हैं
और सबसे बड़ा सवाल, क्या पर्यटन के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी नहीं है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उत्तराखंड में आने वाला हर पर्यटक अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।